सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की सियासी गलियारे की। सीएम हाउस में दिग्गजों की बैठक खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, हेमंत खंडेलवाल इस बैठक में मौजूद रहे। तमाम विधायक, तमाम मंत्री इस बैठक में शामिल थे। कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह जो बैठक में मौजूद रहे। तीसरे उम्मीदवार के समीकरण पर बैठक में चर्चा की गई है। तो केवट ने केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया है। पार्टी की जिम्मेदारी निभाने की बात कही। आज नामांकन दाखिल करेंगे महेश केवट, बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार। राज्यसभा के रण को लेकर चर्चा, रणनीति को लेकर चर्चा मुख्यमंत्री निवास पर हुई। अब से थोड़ी देर पहले ये बैठक खत्म हुई है। तमाम मंत्री, तमाम विधायक, बीजेपी के दिग्गज इस बैठक में शामिल हुए थे और तीसरी सीट को लेकर ही चर्चा हुई, उसी पर मंथन हुआ है। बीजेपी के जो विधायक बैठक से बाहर निकल रहे हैं वो तमाम विधायक आश्वस्त हैं, विश्वास से भरे हुए ये कह रहे हैं कि तीसरी सीट हम जीतने जा रहे हैं। हालांकि नंबर्स के हिसाब से बीजेपी के पास वो गणित है ही नहीं। अगर हम गणित देखें तो नंबर नहीं है बीजेपी के पास। उसके बावजूद बीजेपी के विधायक आश्वस्त हैं कि हम तीसरी सीट जीतने जा रहे हैं। इधर दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी एक बड़ा बयान राज्यसभा चुनाव को लेकर दे दिया है। उन्होंने कहा कि दमदारी के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं। जीत के इरादे से ही बीजेपी मैदान में उतरी है, लेकिन कांग्रेस अपनी स्थिति देखे। कांग्रेस की गलती का ठीकरा हम पर ना फोड़े। हम तो जीत के इरादे से ही मैदान में उतरे हैं, ये कहना है प्रदेश अध्यक्ष का। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी यहाँ मौजूद है। अभी बैठक खत्म हुई है। सर, बैठक में क्या निर्णय हुआ और क्या कुछ करने वाले आगे? नहीं, बैठक में हमारे विधायकों को, जो हमारी पूर्व निर्धारित आज बैठक थी विधायक दल की, उसके लिए बुलाया था। बैठक हमारी संपन्न हो गई है। हमारे सभी वरिष्ठ नेता, हमारे संगठन मंत्री जामवाल जी, महेंद्र सिंह जी, मुख्यमंत्री जी सभी मौजूद थे और भारतीय जनता पार्टी तीसरी सीट लड़ा रही है, ये हमने घोषित कर दिया है और उसी की हम तैयारी कर रहे हैं। सर, जीत के लिए स्वाभाविक है कि आप बीजेपी जब मैदान में आती है तो जीतने की आकांक्षा लेकर ही आती है, तो ये गणित सेट हो गया सर, तीसरी सीट जीतेंगे आप? किसी के पास 5 वोट भी रहे और वो चुनाव लड़े तो वो जीतने के ही लड़ता है। हमारे पास तो लगभग बहुमत के बराबर वोट है, तो हम तो जीतने के लिए लड़ेंगे चुनाव। लेकिन कांग्रेस बड़ी परेशान है, अपने वोटरों को शिफ्ट कर रही, बाड़ेबंदी कर रही, तो डर क्यों है? किस बात का डर है? क्या लोग संपर्क में है बीजेपी के? नहीं, हमारे तो कोई संपर्क में नहीं है, लेकिन ये कांग्रेस की अपनी कमजोरी है, जिसका ठीकरा वो दूसरों के सिर पे फोड़ते हैं। उनके अध्यक्ष को, उनको अपने लोगों की चिंता करनी चाहिए। वो कैसे उनके साथ रहे, अपने स्वभाव में, अपनी नीति में उन्हें कमजोरी देखना चाहिए। भाजपा पे कोई आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। मध्य प्रदेश से 2 नहीं 3 सीट लेकर बीजेपी जा रही है उच्च सदन के लिए। हम तीसरी सीट लड़ा रहे हैं और दमदारी के साथ लड़ा रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका। तो दमदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ा रही है। और देखिए, हेमंत खंडेलवाल थे प्रदेश अध्यक्ष, जो एक कह रहे हैं कि बैठक हुई है वरिष्ठ नेताओं के बीच में, लेकिन बात ही बात में इशारा साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी ने पूरी तैयारियां कर ली है और तीसरी सीट दमदारी के साथ लड़ा रहा है। इसका मतलब ये कि बीजेपी जीतने जा रही है, जैसा उनका दावा है। आशीष खरे के साथ मनोज सनी, बसर भोपाल। तो देखिए, तीसरे उम्मीदवार जो महेश केवट हैं उनके बारे में जरा जान लीजिए। कौन है महेश केवट, जिन्हें बीजेपी ने तीसरा प्रत्याशी राज्यसभा के लिए बनाया है? दरअसल महेश केवट मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं। इसी के साथ ही केवट निषाद और मछुआ समाज में इनकी काफी पकड़ मानी जाती है। मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं महेश केवट। निषाद, मछुआ, केवट समाज में इनकी पकड़ काफी मजबूत है। महेश केवट को कैबिनेट स्तर का दर्जा प्राप्त है, ये भी आपको जानकारी दे दें। और साथ ही लंबे समय से सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में काफी एक्टिव रहे हैं। 1984 से ही ये संघ से जुड़ गए थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से 1984 में जुड़े। बाद में एबीवीपी के ब्लॉक संयोजक के तौर पर उन्होंने काम किया। फिर 95 से बीजेपी की सक्रिय राजनीति में ये हमेशा शामिल रहे हैं। कई संगठनात्मक पदों पर ये काम कर चुके हैं। और सीधे रुख करते हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, बैठक खत्म हो गई है, तमाम बीजेपी के विधायक आश्वस्त हैं तीसरी सीट को लेकर, और अभी हेमंत खंडेलवाल को हमने सुना, आपसे बातचीत हुई, वो कह रहे हैं कि हम तो जीत के इरादे से ही मैदान में उतरे हुए हैं। देखिए, जीत के लिए मैदान में उतरे और दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही है कि हम बहुमत के करीब है, तो इसका मतलब ये कि बात बन गई है।
खुलकर तो कहेगी नहीं भारतीय जनता पार्टी, लेकिन ये जरूर उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी गलतियों का ठीकरा हम पर फोड़ना चाहती, यानी कांग्रेस ने गलती कर दी है और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा। दो तरह की यहाँ बैठक हुई। एक बैठक वो हुई जब विधायकों के साथ बैठक हुई है, और विधायकों के साथ बैठक के बाद फिर वरिष्ठ नेता बैठे, जैसे हेमंत खंडेलवाल जी हैं, प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह जी हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव है, कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह, तमाम सारे नेता यहाँ बैठे। और ऐसा कहा जा रहा है कि तैयारियां पूरी हो गई है। विधायकों के चेहरे के भाव, हेमंत खंडेलवाल जी से जब बात कर रहे थे उसका भाव, ये बड़ा स्पष्ट कर रहा है कि ठीक है वोटिंग होगी, लेकिन वोटिंग में क्रॉस वोटिंग होगी, इसके संदेश भी दिखाई दे रहा है और इसकी तैयारियां भी बीजेपी की तरफ से। एक और आपको बड़ी खबर बता रहा हूं कि अभी अभी जो मुझे नजर आया कि निर्मला सप्रे जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आने की बात कही जा रही थी, लेकिन मामला अभी न्यायालय में है, वो कहीं भी नहीं है, पर वो वोट बीजेपी को कर सकती है, क्योंकि अभी ऐसा दिखाई दिया कि सीएम हाउस वो पहुंची है निर्मला सप्रे। यानी आप देखिए बीजेपी ने अपनी पूरी तैयारियां शुरू कर दी है कि किस तरह कौन सा वोटर, कौन सा विधायक उनके साथ आएगा, निर्मला सप्रे उनको वोट करेगी अथवा नहीं करेगी। लेकिन जो चीजें दिखाई दे रही है उससे साफ है कि वो बीजेपी के साथ जाएगी। और इसी तरह बीजेपी ये कह रही, हेमंत खंडेलवाल ये कह रहे थे कि बहुमत का गणित हमारे पास है, तो हम तीसरी सीट लड़ने, जीतने के लिए लड़ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि पहले तैयारियां की गई है और उसके बाद आगे बढ़ी। अब बाड़ेबंदी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कांग्रेस करती रहे, लेकिन बीजेपी की किलेबंदी मुझे लग रहा है कि बहुत तैयारी के साथ है, चाहे हेमंत खंडेलवाल के बयानों को देखें या बाकी लोगों को। लेकिन अभी बैठ के खत्म हो गई है और अब नामांकन भरने की तैयारी, करीब आधे घंटे बाद नामांकन भरने तमाम सारे नेता, मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंचने वाले। और उसमें भी एक शक्ति प्रदर्शन दिखाई देगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका मनोज जी तमाम बातचीत के लिए।